हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे कमेंट के माध्यम से यूट्यूब में कई लोगों के द्वारा सवाल पूछा गया और मुझसे पर्सनल भी कई लोगों ने पूछा। जो बिजली विभाग की वेटिंग लिस्ट आई है उसके संबंध में, तो वेटिंग लिस्ट के संबंध में कई लोगों के सवाल हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ कितना गया और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है और वेटिंग कैसे क्लियर होगी। तो ये सब सवालों के जवाब उस वेटिंग लिस्ट में नहीं है, क्योंकि कुछ डाटा उसमें नहीं दिया गया है जो कि देना चाहिए था, जैसे कि वेटिंग नंबर कितने नंबर पे वेटिंग मिली है, ये सब चीज़ जानकारी जो है लिस्ट पे मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली है। और उस वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और जो बच्चे बाउंड्री में थे, करीब थे, है ना, तो वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में ये जानना कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है और कितना कट ऑफ है अभी वेटिंग लिस्ट का, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे एक परिचित है जिसको वेटिंग मिली है ना, वो फीमेल कैटेगरी में है और उनको भी 3 वेटिंग मिली है। और फीमेल का कट ऑफ जो है, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें गया था 78.25, और उनके भी नंबर 78.25 हैं, लेकिन उनका पहली सूची में नाम नहीं आया। अब सेकंड सूची में उनको 3 वेटिंग मिली है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कितना महीन कंपटीशन है और कितना ज़्यादा बारीक डिफरेंस है कि नंबर सेम होने के बाद भी, कट ऑफ के बराबर होने के बाद भी पोस्ट नहीं मिल पाई। हो सकता है उस नंबर में जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र के रहे हों उनको पोस्ट मिल गई हो सेम नंबर पे, और जो व्यक्ति की उम्र कम है वो बाहर हो गया पहली लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट से। तो इस तरह आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ महीन है, कितना क्लोज कट ऑफ है ना, कि 78.25 वेटिंग सॉरी सिलेक्शन लिस्ट में दिखा रहा कट ऑफ, और 78.25 में सिलेक्शन एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है। और इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि वो व्यक्ति के बाहर होने के पीछे मेन रीज़न यही है कि उसकी उम्र जो है कम रही होगी, और उसके बराबर कई लोगों के और मार्क्स रहे होंगे जिनकी उम्र उससे ज़्यादा रही होगी, तो वो कट ऑफ वो ना पोस्ट जो है उनको मिल गई। ठीक है, अब उनका जो वेटिंग लिस्ट पे नाम आया है, 3 वेटिंग मिली है उनको। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट अभी आई है उसमें बहुत एक नंबर का अंतर किसी पोस्ट में नहीं आया है, पॉइंट में ही डिफरेंस है। मतलब कि अगर 78.25 कट ऑफ पिछले बार रहा होगा, तो इस बार 78.50 या फिर 78 मार्क्स तक में ही पूरी वेटिंग क्लियर हो, मतलब वो वेटिंग लिस्ट आ गई होगी, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा लोगों के आए थे और सेम नंबर पे ही, मतलब 0.1 नंबर पे ही कट ऑफ वेटिंग लिस्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये एक अनुमान अपना देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। और कट ऑफ जो है किसी भी पोस्ट का एक नंबर से कम नहीं है, सभी में पॉइंट में ही कट ऑफ है। ठीक है, जो मेन लिस्ट आई थी और अब जो लिस्ट आई है केवल पॉइंट में ही डिफरेंस है, और उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी पोस्ट का कट ऑफ मेरे को नहीं लगता कि 2 नंबर 3 नंबर नीचे आया हो। कट ऑफ अगर 82 कट ऑफ 82.5 वो अनरिजर्व का गया था पहली लिस्ट में, तो अभी भी 82.25 है, 82 तक, हार्डली 82 तक में ही ये लिस्ट पूरी कम वो फुलफिल हो गई होगी। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ को आप फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए। यही समझिए कि जो कट ऑफ पिछली बार था उससे 2-4 पॉइंट या 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट में ही कट ऑफ है ना। 82.25 का कट ऑफ अगर गया था 82.50 का, तभी 82 तक ही कट ऑफ होगा, इससे नीचे वालों को वेटिंग नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक व्यक्ति का भी मैसेज आया जो मुझे मेरे चैनल में कि 81.77 है लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि 82.5 कट ऑफ है जनरल का, और 81.77 पे वेटिंग नहीं मिल रही है। मतलब कि समझ लीजिए कट ऑफ मतलब 82 के प्लस भी है अभी भी। मैं केवल कार्यालय से हैक की बात कर रहा हूँ। और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, दूसरा सवाल हमारा जो यही है। तो देखिए, आप अगर हम पोस्ट का वेरिफिकेशन करें, सॉरी एनालिसिस करें, तो देखेंगे कि इंदौर, जबलपुर और भोपाल 3 जगह भर्ती थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा पोस्टें देखा जाए तो भोपाल में थी। भोपाल में अनरिजर्व मेल के लिए 71 और फीमेल के लिए 35 पोस्टें हैं। एससी की 42, महिला फिर एससी के लिए 20, एसटी पुरुष के लिए 51, एसटी महिला के लिए 26, ओबीसी
पुरुष के लिए 36 और ओबीसी महिला के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 12। तो भोपाल और इंदौर में भी 328 पोस्टें थी, भोपाल में 717 पोस्टें थी, तो मतलब आधी पोस्टें इंदौर में से भोपाल के कंपेरिजन में, और जबलपुर की जो पीजीसीएल कंपनी है उसमें 45 पोस्ट है। तो आप ये कार्यालय सहायक के लिए कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, इसको अगर आप देखते हैं तो देखिए कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आपकी अनरिजर्व में 5 वेटिंग है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी का आप देखेंगे तो ओबीसी का 5 वेटिंग है, तो आपका वेटिंग क्लियर होने की पूरी संभावना है। एसटी एससी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आपकी 5 वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। अनरिजर्व में थोड़ा सा और आप ऐड कर सकते हैं, तो करीब 7-8 वेटिंग तक भी क्लियर हो सकता है भोपाल में जिनको वेटिंग मिली हुई है। ठीक है, अब भोपाल के बाद इंदौर और जबलपुर की जो वेटिंग है वो भी आप भोपाल इंदौर की वेटिंग को भी आप 5-5 का डिफरेंस जिसकी वेटिंग है वो कंसीडर कर सकते हैं कि वो लास्ट तक अंदर हो जाएंगे। जबलपुर के लिए जबलपुर में जिनकी 2 से 3 वेटिंग है वो अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं कि वो अंदर हो जाएंगे, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी में। ठीक है, अब हम वेटिंग कैसे क्लियर होगी इस बात के बारे में चर्चा कर देते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति है, उसको 3 कंपनियों में वेटिंग मिली हुई है। ठीक है, तो अब उसके नीचे दूसरी वेटिंग भी, तीसरी वेटिंग, ऐसे सभी को तीनों कंपनी में वेटिंग दिया है। तो जो व्यक्ति अगर पहले नंबर पे जिनको वेटिंग है, अगर उसने मान लो इंदौर की कंपनी ज्वाइन कर ली, तो सेकेंड नंबर वाले के पास ऑप्शन आ जाएगा वेटिंग क्लियर होने का, कहाँ, भोपाल और जबलपुर में। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर वाले ने भोपाल ले लिया तो तीसरे नंबर वाले का ऑप्शन खुल जाएगा जबलपुर में। इस तरीके से आप देखेंगे तो वेटिंग जो है क्लियर होंगी, क्योंकि एक व्यक्ति को 3 रैंक मिले हुए हैं, 3 वेटिंग मिली हुई है, तो सॉरी 3 कंपनी में वेटिंग मिली हुई। कंपनी तो एक ही व्यक्ति एक ही जगह ज्वाइन करेगा, एक कंपनी में ही ज्वाइन करेगा, तो बाकी कंपनियों में उसके जहाँ में जो नीचे वेटिंग वाला है उसको वेटिंग मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो इस एग्ज़ाम ने लोगों की आह निकाल दी है, क्योंकि सिलेक्शन तो हुए हैं और काफ़ी बल्क वैकेंसी थी, काफ़ी मात्रा में भर्ती थी, लेकिन जो लोग करीब रह गए उनकी तो आह निकल गई है। और जो भी लोग अभी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, कम नंबर से आगे पीछे रह गए, उनको हिम्मत नहीं हारना है। अभी और भर्ती आ रही है, इसी विभाग में आ रही है। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, व्यापम के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एग्ज़ाम, बहुत अच्छे तरीके से लिया गया, वेरिफिकेशन बहुत अच्छा किया और पारदर्शिता भी बहुत अच्छी थी। व्यापम में पारदर्शिता बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मतलब दिखती नहीं है, अब हो कि नहीं हो तो अलग बात है, फैक्ट की बात है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का निष्कर्ष कि वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ। तो कट ऑफ आपका 82.5 अनरिजर्व का मान लीजिए पहली लिस्ट में था, तो वेटिंग लिस्ट में 82 होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस आया है इस बार वेटिंग लिस्ट में। और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो भोपाल वालों की, भोपाल की जिनकी वेटिंग अनरिजर्व में 10 वेटिंग है वो अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं, और बाकी जो कंपनियां और बाकी जो वर्ग हैं वो भी अपने आप के अगर 5-5 वेटिंग है तो अपने आप के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वेटिंग क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करें दोस्तों। आप डिमोटिवेट मत होइए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ग्रो करते रहिए, अपने एनालिसिस करिए कहाँ कमी रह गई थी पेपर में। मान लीजिए 82 नंबर थे तो 18 नंबर भी घट रहे थे, तो उन 18 नंबर के लिए मेहनत कीजिए और अपने मेहनत से, लगन से, प्रयास से सफलता पाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।